तुम्हारी विजिलेंस जांच करवाएंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। जी हां, बदला लेने की बात कहते हुए एक वीडियो कन्नौज से सामने आया और ये बदला लेने की बात कहने वाले कोई और नहीं, कन्नौज से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक है, जो थाने में इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वायरल वीडियो कन्नौज का है, मतदान के दौरान का है, लेकिन यह बाद में सामने आया। मामला एक बूथ पर बवाल के दौरान पुलिस और कुछ लोगों को बीच जो रस्साकशी हुई, जिसमें पुलिस कुछ लोगों को उठाकर लेकर गई, जो बलवा कर रहे थे, जो हंगामा कर रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको लेकर गई। तो सुब्रत पाठक उन पत्थरबाज लोगों को, उन हंगामा करने वाले लोगों को, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। कोतवाली में जाकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक एसएचओ को धमकी देते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी विजिलेंस में जांच करवाऊंगा। अब चुनाव खत्म हो गया है। मतदान वाले दिन सुब्रत पाठक के भाई छोटू पाठक मतदाताओं के साथ मारपीट, गाली गलौज कर रहे थे। वो वीडियो भी सामने आया था और पुलिस खामोश खड़ी थी। यही नहीं, कुछ दिन पहले सुब्रत पाठक ने चुनावी मंच से कहा था जमीन खोद के गाड़ दिया जाएगा। कन्नौज से बीजेपी के सांसद उम्मीदवार सुब्रत पाठक खुलेआम धमकी दे रहे थे। चुनाव आयोग सो रहा था। पहले सुब्रत पाठक का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें सुब्रत पाठक लोधी समाज के लोगों से कह रहे थे कि हमने वोट खरीदे हैं महाराज। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के मुखिया अमिताभ ठाकुर ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। वायरल वीडियो को भी चुनाव आयोग को भेजते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग तब भी सो रहा था, तब भी खामोश था, अब भी खामोश है और आगे भी खामोश रहेगा। सुब्रत पाठक और उनके भाई के ये वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे मतदान वाले दिन और कहा था कि मैं आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ गुंडों ने मजबूर कर दिया। गुंडागर्दी करने आ गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे, मतदाताओं को परेशान कर रहे थे। अब कहां भाग गए ये? अखिलेश यादव ने जो दौरे करने शुरू किए मतदान वाले दिन कन्नौज में, एक बूथ से दूसरे बूथ, बीजेपी के तमाम समर्थक जो दबंगियाई दिखा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, गायब से हो गए। अखिलेश यादव की दावेदारी के बाद कन्नौज में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक बहुत कमजोर उम्मीदवार लगने लगे और यह बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि सुब्रत पाठक ये चुनाव हार रहे हैं, ये बहुत हल्के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव के सामने। यानी अखिलेश यादव चुनाव में हावी रहे, समाजवादी पार्टी हावी रही और जिसकी वजह से सुब्रत पाठक दिन भर मतदान वाले दिन चुनाव आयोग को बस पत्र लिखते रहे। यहां गड़बड़ी हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, यहां पर बूथ पर कुछ दिक्कत हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, इस तरह से चिट्ठी लिखते रहे और चुनाव आयोग भी बहुत तुरंत जवाब देने वाला। विपक्ष के नेताओं की शिकायत तो सुनना तो दूर, उसका जवाब देने की तो आप सोच ही नहीं सकते। ऐसे में सुब्रत पाठक के हर खत का जवाब दे रहा था चुनाव आयोग, धड़ाधड़ लिखा जा रहा था। बीजेपी के समर्थकों की गुंडागर्दी चुनाव आयोग होने दे रहा था। ऐसे में सुब्रत पाठक का यह नया वीडियो जो पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए सामने आया कि तुम्हारी विजिलेंस जांच करवा देंगे, यह भी एक धमकी, जिस धमकी के भीतर इस बात का संकेत है कि इस चुनाव में सुब्रत पाठक के चुनाव में हार के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बुरी तरह से फंस गया उनका चुनाव। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन के बाद से ही सुब्रत पाठक और बीजेपी के ऊपर चुनाव को हारने का खतरा मंडरा रहा था और शायद यही खींच, यही झल्लाहट सुब्रत पाठक के इस बयान में दिख रही है, जिसपे वो एक पुलिसकर्मी को धमका रहे हैं, जांच की धमकी दे रहे हैं। किस बात की धमकी? इस बात की धमकी कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और दावा यह है कि 400 पार आ जाएंगे, तब तो देख लेंगे फिर। ऐसे में चुनाव आयोग कहां था? सुब्रत पाठक के धमकी देने वाले बयान कोई नए नहीं हैं। लगातार पिछले 1.5-2 महीने से इस तरह के बयान आ रहे हैं, शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहां कार्रवाई करने वाला है?
किस पर कार्रवाई करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से कन्नौज में मोर्चा संभाला और जिस तरह से मतदान केंद्रों पर गुंडागर्दी बीजेपी समर्थकों की हुई, उसके बाद वो पूरे दलबल के साथ कन्नौज में आए, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। कन्नौज की वोटिंग, कन्नौज का माहौल, वहां पर जो लोग पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट्स करने, उनका एनालिसिस ये बता रहा है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव हावी हैं और सुब्रत पाठक कमजोर साबित हो रहे हैं।